ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदि रत्न भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जिनका योगदान ब्रह्मा कुमारी संस्थान में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने न केवल संस्थान को एक दिशा दी, बल्कि संस्थान के ज्ञान, साधना और अवधारणा को किताबों के जरिए दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महाभारत के संजय की भांति अपनी दूरदर्शिता और अप्रतिम प्रतिभा से संस्थान के 200 किताबों की रचना की। स्वयं परमात्मा ने बीके जगदीश भाई जी को संजय का टाइटल दिया था। यही नहीं, ईश्वरीय यज्ञ में आपने दधीचि ऋषि मिसल अपना हड्डी हड्डी विश्व कल्याणार्थ सेवा में लगाया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी भ्राता जगदीश जी की 24वीं पुण्यतिथि पर हम सुनते हैं संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों से जगदीश भाई जी के साथ के अद्भुत अनुभव। जगदीश भ्राता जी को आज 24वीं पुण्यतिथि पर हम सत नमन करते हैं। चलिए आज जो बड़े वरिष्ठ भाई बहन हैं उनसे हम उनके साथ के अनुभव के बारे में पूछते हैं। मैं 1960 में माउंट आबू आया था, तो मैंने उस समय पर हिंदी नहीं आता था मुझे, तो मैंने इंग्लिश किताब मांगा तो मालूम पड़ा सभी साहित्य जो है वो हमारे जगदीश भाई जी द्वारा लिखा गया है। तो वहाँ से मेरा जगदीश भाई जी के साथ संबंध रहा। तो जब भी मुझे कुछ पूछना है तो मैं जगदीश भाई से पूछता था, और मेरा साउथ के कारण अनेक प्रकार के वहाँ के फिलॉसफी के बारे में मैं पढ़ा था। तो जो बातें हमको स्वयं भगवान ने यहाँ पढ़ाया है तो उसमें, और जो पहले मैथोलॉजी के हिसाब से जो अन्य धर्म वालों का जो बातें हैं तो वो मैं जगदीश जी से समझता था। वो बहुत क्लियर और हर बात को हमको समझाते थे कि वो यज्ञ की एक नींव था, आदर्श थे। इन्होंने साहित्य की करीब 200 साहित्य को निर्माण करके ईश्वरीय शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का विशेष कार्य किया, और साथ साथ में अनेक प्रकार की सेवा की योजना बना करके विंग्स के माध्यम द्वारा प्रोफेशनल सर्विस करने के लिए भी हम सबको प्रेरित करके उस कार्य को आगे पहुंचाया। भ्राता जगदीश जी वो इतने हेल्दी थे और उनमें शक्ति थी। वो चलते थे तो हम तो दौड़ते थे, और बाबा का उस अमृत वेले ही लिखने का काम करते थे। किसी कातिब से उर्दू में गीता लिखवानी थी, मैं भी साथ गया कि उनको ये नहीं पता था मुझे उर्दू आती है। जब उनको पता लगा कि मुझे उर्दू आती है बहुत खुश हुए, और एक कातिब को, मुसलमान कातिब को गीता लिखने के लिए कहा, क्योंकि किसी भाई ने उर्दू में गीता छपवाने के लिए पैसे दिए थे। तो कातिब से कहा, उससे थोड़ी बातचीत की। वो जब भी बात करते थे आउट ऑफ बॉडी, यानी एकदम आत्मिक स्थिति में टेक करके बाबा की याद में रह करके दूसरे सामने वालों को भी आउट ऑफ बॉडी ऐसा फीलिंग उसको दूसरे को भी आती थी। और कातिब से कहा कि ये है, आप थोड़ा खुदा का परिचय दिया। उसने उसके इतना वो प्रभाव, उसने कहा जी मैं खुदा को तो बाद में मिलूँगा, मुझे तो आप में ही खुदा दिख रहा है, आप ही जैसे मेरे लिए खुदा है। बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। मतलब जैसे भी बात करते थे वो इतने आत्मिक स्वरूप और बाबा की याद में बढ़ करते थे, दूसरा सामने वाला तो आउट ऑफ बॉडी अपने को फील करता था। इस विद्यालय को एक इंस्टीट्यूशन का रूप देना, इस विद्यालय में बहुत सी प्रकार के साहित्य लिखना और बड़ा स्पष्ट ज्ञान लिखना। हिंदी में भी आपने किताबें लिखी, इंग्लिश में भी लिखी और उर्दू में भी लिखी, और यहाँ तक कि पंजाबी और अन्य भाषाओं में भी लिखने की आपने पूरी कोशिश की, कईयों के सहयोग लेकर के। आप हिंदी इतना पढ़े हुए नहीं थे अपने समय पर, आपने उर्दू पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी आपने हिंदी में बहुत सी किताबें लिखी, और ईश्वर ने आपको ये विशेष वरदान दे दिया कि आप जो भी लिखोगे सत्य है, सत्य ज्ञान लिखोगे। ये बाबा को विश्वास है।
एक बार आपको यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से विशेष रूप से एक मैगजीन में एडिटोरियल लिखने का कहा गया, तो आपने उस समय उन्हें फौरन ये कहा कि ये कलम जो ईश्वर के कर्तव्य में इस्तेमाल हुई है, अब ये कहीं और जगह पर नहीं हो सकती। परमात्मा के ज्ञान को विश्व तक हर एक परमात्मा को जानने की इच्छा रखने वाली आत्मा तक पहुंचाने का जो एक भीष्म संकल्प था, उनकी जो दृढ़ इच्छा थी, उसके कारण वो नॉन स्टॉप कलम बिना हॉलिडेज के, बिना किसी साधनों का इंतजार किए, बिना कंप्यूटर, बिना अच्छी टाइपराइटर, बिना स्टेनोग्राफर्स जो उनकी बात को फटाफट लिखें, इन सब साधनों के बिना उस समय जितना उन्होंने जो लिखा है, जिस स्पीड से लिखा है और जितनी विशालता से लिखा है, वो आज दिन तक भी ईश्वरीय ज्ञान को, अविनाशी ज्ञान को, सत्य ज्ञान को सबको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर रहा है। बात याद है, एक बार मैं भाई साहब को छोड़ने जा रहा था आबू रोड रेलवे स्टेशन, तो आबू रोड का जो ब्रिज है वो सिंगल ब्रिज होता था, वो जाम था, बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो ट्रेन का टाइम हो रहा था, भाई साहब पैदल चल पड़े, एक बैग लेके छोटा सा, और अटैची वगैरह सब गाड़ी में थी। उन्होंने कहा अगर जाम खुल जाए तो आप ले आना, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। और भाई साहब निकल गए स्टेशन पे। करीबन 1 घंटे के बाद वो जाम खुली और मैं पहुँचा, और इत्तेफाक से ट्रेन भी लेट थी। तो भाई साहब मिल गए, मैंने सामान सब रखवा दिया उनके कंपार्टमेंट में। तो भाई साहब ने बोला एक अखबार मिल सकती क्या? तो मैं दौड़ के गया, अखबार जो काउंटर था वहाँ पे न्यूज़ का, न्यूज़पेपर और ये मैगजीन वगैरह का लेकिन मैं दौड़ के तो गया खुशी खुशी, वहाँ जाके देखा तो मेरे जेब में पैसे नहीं थे। फिर मैं दौड़ के आया वापस भाई साहब के पास। मैंने कहा भाई साहब वो जल्दी में मैं पैसा लाना भूल गया। तो भाई साहब हंसने लगे, अपने जेब को झाड़ा, बोले मैं भी पकड़ तू भी पकड़। तो मैं तो स्तब्ध रह गया, इतने बड़े भाई और जेब में उनके एक पैसा नहीं है और वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो फिर मैं दौड़ के वापस आया वो काउंटर पे। मैंने कहा भाई साहब हमारे बड़े भाई जा रहे हैं, उन्होंने अखबार मांगा है और मैं उनसे पैसा मांग नहीं सकता, और अगर आपको यकीन हो तो मुझे 2 अखबार दीजिए, मैं कल सुबह लाके आपको पैसे दे दूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं ले जाइए, कोई बात नहीं, ब्रह्मा कुमारी वाले झूठ नहीं बोलते कभी, हमको यकीन है आपके ऊपर। तो उन्होंने 4 में अखबार हिंदी इंग्लिश मिला के मुझे दिया, और मैं दौड़ के ले जाके भाई साहब को पकड़ाया, और भाई साहब और ट्रेन चल पड़े। लेकिन मैं सोचता रहा कि देखो कहते हैं ना, यूं ही गुलाब नहीं होता। तो खासियत है बाबा ने जो इनको इतना नाम दिया, बहुत सिंपल, बहुत साधारण थे, बहुत उच्च विचार थे। कई बार यज्ञ के प्रति भाई साहब के जो समर्पण भाव था, कोई भी व्यक्ति सेवा करता था, चाहे छोटी सी सेवा करता हो, उसके लिए पूरा रिगार्ड देते थे। अरे, और ख़ासकर जैसे समर्पित लोगों के लिए तो भाई साहब के मन में इतना ज़्यादा था कि ये भगवान के घर आ गए हैं तो इनको कुछ भी हो, कैसे भी हो, भाई इनको कभी जाने नहीं देना है। तो भाई साहब कहते थे अगर ये भगवान के घर से भी चले जाएंगे तो उसके बाद उनके लिए दुनिया में बचा ही क्या है। और ख़ासकर मैं अपने ही बताऊं तो मैं इतनी छोटी एज में आया था, 18-19 साल का आया था, और क्योंकि घर का थोड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा, मतलब बड़ा बच्चा था तो थोड़ा सा नखरेला था, तो यहाँ भी कई बार अपने वो संस्कार जाग जाते थे, तो कई बार नाराज़ हो जाते। तो भाई साहब वैसे तो सब जानते हैं कि भाई साहब बड़े स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन जब वो किसी को ठीक करना होता था, किसी की अवस्था ठीक करनी होती थी, तो इतने सॉफ्ट, इतने हम्बल बन जाते थे, जैसे हमारे से भी छोटे हों। जैसे हम नाराज़ होके, बच्चा नाराज़ होता क्या करता, खाना छोड़ देता। हम भी कई बार खाना छोड़ देते थे नाराज़ होके। तो भाई साहब कई बार अपने हाथ से पकड़ के बैठा के चम्मच से मुंह में खाना खिलाते, जैसे पता नहीं वो हमारी मम्मी हो या हमारे छोटे भाई हों या दोस्त हों, मतलब हर किसी तरीके से व्यक्ति की अवस्था ख़राब ना हो। ऐसे ही अन्य जानकारियाँ पाने के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज़।